बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज फिर दो टोक अल्फाज में वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया है इमरान खान साहब को कि अगर आपने दोबारा आज़ादी मार्च करके इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। बाकायदा तौर पे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आप जितनी मर्ज़ी तैयारी करके आएँ, हम आपको रोकेंगे। आप जितनी बार आएंगे उतनी बार रोकेंगे और सख्ती से रोकेंगे और कभी भी किसी सूरत में भी आपको इस्लामाबाद में ना धरना देने देंगे और ना घुसने देंगे। नाज़रीन, इससे एक और अजीब सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है, क्योंकि दूसरी जानिब ये एक इश्तिहाल देने वाला मामला है। दूसरी जानिब भी PTI के जो वर्कर्स हैं, टाइगर्स हैं और ख़ासतौर तौर पे जो पख्तूनख्वा की बेल्ट है उसमें बड़ी ज़ोर शोर से दोबारा तैयारियां की जा रही हैं इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के लिए, जिसके लिए इमरान खान साहब ने डेरे भी वहीं पे लगा रखे हैं और उनको बाकायदा समझ लो कि अब रेजिस्ट करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा अगर हमारे साथ पुराने वाला तरीका है जो पहले हम आए हैं, तैयारी नहीं थी, शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया और हमारे साथ जितने भी मामला किए गए हैं, इस दफ़ा उसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। नाज़रीन, ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। कोई रियासत के अंदर इस तरीके से सियासी तसादुम से जो है वो मामलात सुलझते नहीं हैं बल्कि उलझते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने ये जो कुछ वो कर रहे हैं, इश्तिहाल अपने वर्कर्स को दिलवा रहे हैं, ये नेक शगुन नहीं है, ये बल्कि बदशगुन है। क्योंकि इस किस्म की हरकत और सकनात से मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा। पहले हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे समाजी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक गरीब आदमी का जो है वो चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। और आज आज यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया खुर्दनोश पे रिलीफ का जो नारा लगाया गया था वो हवा में उड़ गया और 208 रुपये जो है वो कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इसी तरीके से बाकी भी अशिया खुर्दनोश की जितनी भी कीमतें हैं वो सुबह उठें तो उनकी कीमत बढ़ चुकी होती है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन में बैठी PTI के दरमियान महाज जो है वो दिन ब दिन एक नई ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर रहा है और उसके अंदर बहुत सारे मुहरक़ात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जिससे अल्लाह ना करे कि तसादुम की सूरत हाल बन जाए। नाज़रीन, ये किसी के हक़ में भी नहीं है। ये मुल्क की जो पाक सरज़मीन है, इसके अंदर जो भी आज़ाद हम सांस ले रहे हैं उसकी हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है 1947 में। लेकिन सद अफसोस कि जिस नज़रिए के तहत ये पाकिस्तान बनाया गया था, नज़रिया पाकिस्तान, उसके ऊपर आज कोई जमात बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर कोई जमात तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नज़रिया पाकिस्तान के लिए काम करने को तैयार नहीं है। हर एक ने अपना अपना नारा बनाया हुआ है। कोई रोटी कपड़ा मकान का लगाता है, कोई जनाब खुशहाली के सुहाने ख्वाब दिखाता है, कोई नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाता है, कोई रियासत मदीना का नया ख्वाब दिखाता है। न जाने हम कितने ख्वाब हमारे चकनाचूर हो चुके हैं और हमें नए ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पे हमारी कौमी सोच जो है वो तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है और हम ग्रोहों में, फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल जो है वो जो जाल हैं उसमें फंसते जा रहे हैं। और हमने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं पूछा कि जिस नज़रिए के तहत, यानी नज़रिया पाकिस्तान, वो क्या है। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप बहुत सारी पॉलिटिकल जमातों के जो अरकान असम्बली हैं उनसे आप नज़रिया पाकिस्तान के बारे में पूछें तो बहुत सारों को इल्म नहीं होगा। जो टिकट लेकर असम्बलियों सुहाने ख्वाब दिखाकर आते हैं, लेकिन उनको नज़रिया पाकिस्तान का नहीं पता है कि ये पाकिस्तान का वजूद किस नज़रिए के तहत आया। ये दो कौमी नज़रिया था और उसके अलावा इसका कोई मकसद था कि मुसलमानों के दरमियान जो है वो फासले कम होंगे और हमारे जो बिखरी हुई ताकत है उसको यकजा करके हमें इस्लामी जो है वो है कवायद और ज़वाबित उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौक़े फराहम होंगे। लेकिन सद अफसोस कि नज़रिया पाकिस्तान को आज दफन करके हर जमात जो है वो नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक नारा लगाती है और नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक ही वो अपना आधा टाइम या पूरा टाइम जो भी मिलता है वो गुजारते हैं। किसी ने आज तक नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश नहीं की।
जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका शिकार हैं, और उसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, एक तो सबसे बड़ा जो ये हमारा जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जिस चंगल में हम फंसे हुए हैं, और ये दिन ब दिन उस चंगल के अंदर हम धंसते जा रहे हैं, और उसके बगैर हम समझते हैं कि हमारा सांस लेना भी महाल है। ये गलत है। इसको हमें कशकोल को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने खुददारी और हम खुदी पे खड़े नहीं होंगे, हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। दूसरा, एक वाज़ेह तौर पे मैं अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि जब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जहाँ सूद जहाँ भी सूद होगा, समझ लो कि अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट जंग है, तो जंग हम अल्लाह के साथ कर रहे हैं और हम कोस एक दूसरे को रहे हैं। पहले हमें अपने अंदर जो अल्लाह से हम जंग कर रहे हैं तौबा करनी होगी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इस मुल्क का निज़ाम नस्क चलाने वाले इदारे हैं, उनको इस बात पे सोचना होगा कि हम अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं तो हमारी फ़तह कहाँ होगी? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के साथ जंग करने से फ़तह नहीं होगी। अल्लाह सबसे बड़ी है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, और जो वो चाहता है, सबसे बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह की है। और उसके आगे जब तक हम नहीं झुकेंगे और हम तौबा तैब नहीं करेंगे और इस मुल्क का निज़ाम जो है वो सूद से पाक नहीं करेंगे, तो इस मुल्क के अंदर कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। इस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। इस मुल्क को जो आप मर्जी जितने जो है वो जुगाड़ लगा लें, ये कभी भी चलने वाला नहीं है। जब तक हम अपने जो हमारा रोज़मर्रा के मामूलात हैं, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है जिसके तहत हम ये सारा कारोबार करते हैं, ये सारा सूद है और ये हराम है, और हम हराम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने पेटों में डाल रहे हैं, कारोबार हराम के साथ कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर मैं शर्तिया कहता हूँ कि कोई बंदा भी हराम के बगैर ये सिस्टम चला ही नहीं सकता, क्योंकि जब सूदी निज़ाम होगा तो वो समझ लो कि हम सब हराम खा रहे हैं। और जितने हमारे कारोबारी हजरात बैठे हैं, ये जितने बड़े बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाने वाले बैंक बैठे हैं कि जी सूद से पाक हम जो है वो आपको कर्जा दे रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रेब है, ये धोखा है इस कौम के साथ भी, और जो लोग कर रहे हैं वो अपने आप के साथ भी कर रहे हैं। नाज़रीन, क्योंकि ये सूदी निज़ाम में जकड़ा हुआ जो हमारा मैशत है, इसको आज तक आज़ादी इसीलिए नहीं मिली कि ये हम अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं और हराम है। और ये सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी तहरीकें भी चलती रहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी डिबेट भी हुई, इसकी वजाहत भी की गई, लेकिन सद अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट बाकी तो मामलात के ऊपर रात 12 बजे बैठ के भी अमल दरामद करा लेती है। ये सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट अगर 100 मोटो ले ले तो इस मुल्क का बहुत बड़ा भला होगा, क्योंकि और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस चाहेगी कि इस सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। ये अदलिया, आला अदलिया जिसे हम कहते हैं, जैसे हम इंसाफ का सबसे बड़ी अदालत कहते हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी अदालत जो है वो अल्लाह की है इंसाफ की, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये तमाम सूदी निज़ाम पे 100 मोटो ले और तमाम बैंकों के अंदर ये सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए। और ये जो हुकूमत है इसको भी चाहिए कि IMF से आगे लेटने के बजाय, कोई भी हुकूमत है, माजी की हुकूमतें भी यही करती रही हैं, ये हुकूमत भी यही कर रही है कि बिल्कुल लेट गई है। IMF की तमाम शराइत मानी जा रही हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, फिर बढ़ाने की तैयारियाँ हो रही हैं, बिजली बढ़ा दी गई है, फिर बढ़ाने की तैयारी हो रही है। आवाम के ऊपर एक से एक नई मुसीबत रोज़ाना लाने के लिए वहाँ से जो इशारा होता है IMF का, उसके आगे हमारे ये कमज़ोर टांगों वाले सियासतदान लेट जाते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा जो है वो हमारा नुक्स है जिसका हमें खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है और भुगतती जाएगी अगर यही सिलसिला रहा, और अल्लाह ना करे कि हम दिवालिया की तरफ चले जाएंगे। क्यों? कि हमारे हुक्मरान हमारे टैक्स के पैसों पे अय्याशी करते हैं, इस सूद के ऊपर, वो हराम के ऊपर अय्याशी करते हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि हराम है कि हलाल है, इसकी तमीज़ ही ख़त्म कर दी गई है। और जब ये तमीज़ ख़त्म हम कर देंगे तो फिर अल्लाह का हज़ाब हमारे ऊपर आना ये ज़रूरी है, और ये हम हज़ाब में हैं इस वक्त, हज़ाब इलाही की पकड़ में हैं इस वक्त हम पूरी कौम, क्योंकि जो हालात वाक़यात हमारे रोज़ाना जन्म ले रहे हैं, जिस कदर हमारे बैनुल अक़वामी सतह पे जग हंसाई हो रही है, हमारे ईवानों के अंदर हो या बाज़ारों के अंदर हो या इदारों के अंदर हो, जहाँ पे भी देखें कहीं पे भी कोई सुकून नहीं है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह अफरा तफरी है, हर जगह नफ्सा नफसी है। नाज़रीन, ये बड़े सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
और इसका जवाब हर शख्स अपने गिरबान के बटन खोल के देखे कि वो किस बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से ये अज़ाब आया हुआ है। और ये बात याद रखें कि ये कौमें तब बनती हैं जब वो अपने ऊपर जबर करते हैं और जो गैर ज़रूरी जितनी भी ऐश व इशरत है उसको ख़त्म करते हैं। मुग़ल शहनशाहों की सल्तनतें क्यों ख़त्म हुई? वो शहनशाह थे। यहाँ पे भी शहनशाहियत है पाकिस्तान के अंदर। कर्ज मांग की शहनशाहियत का निज़ाम चलाया जा रहा है, हर दौर में चलता रहा है और इसका तसलसल जारी है। नाजरीन, ये हमारे पैसों से सब कुछ अयाशियाँ हो रही हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो है वो ईवानों के अंदर काबीना बनाई जाती है, फिर मुशीरों की एक लंबी चौड़ी फ़ौज रखी जाती है। इसकी क्या ज़रूरत है? जब हम मकरूज़ हैं तो हमारी मुख्तसर काबीना होनी चाहिए और वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात, ईवान सदर के अखराजात, सेनेट चेयरमैन के अखराजात, बाकी जितने भी सेनेटर हैं उनके अखराजात, उसमें वाज़ेह तौर पे कमी करनी चाहिए और उनके ऊपर जो है वो टैक्स डबल करना चाहिए जो साहिब इस्तात है। यहाँ गरीब से टैक्स ज़बरदस्ती उसकी दुकान के अंदर घुस के वसूल किया जाता है, जबकि अमीर जो है उसको रिबेट हर जगह पर मिलता है। नाजरीन, ये रिबेट वाला जो सिलसिला है और ये जो तबकाती निज़ाम है ये ख़त्म नहीं होगा तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के अंदर अमन सुकून रखे और अल्लाह ताला हमारे जो ये नाक बदअंदेश जितने भी हुक्मरान हैं उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।